राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे राधा रानी की कृपा से। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिवानी यादव के कान्हा जी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर ऐसी कौन सी 14 चीज़ें हैं जो हम दान में दे सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मकर संक्रांति 14 की है या 15 की। तो आप यह जानते होंगे कि ये 14 चीज़ें मकर संक्रांति पर बहुत ही ज़रूरी होती है। एक तो हम जो गरम स्वेटर होती है वो 14 दान कर सकते हैं, या फिर गरम इनर जो होते हैं वो हम दान कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, जो गरम टोपे आते हैं वो भी हम 14 दान कर सकते हैं। और देखिए, आप एक विशेष नारियल भी दान कर सकते हैं, वो भी हम 14 नारियल दान करेंगे। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। और हम सोल भी 14 लेकर दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, इसमें हमें गर्म चीज़ों का दान करना विशेष महत्व होता है। या फिर आप गरम चादर जो होती है वो भी आप 14 चादर दान कर सकते हैं। छोटी हो या बड़ी, अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं। या फिर आप साड़ी भी दान में कर सकते हैं, वो भी 14 साड़ी लेकर। मानो तो आपके पास समर्थ नहीं है 14 साड़ियाँ दान करने के लिए, तो आप एक ब्लाउज का पीस लेकर भी दान कर सकते हैं। या फिर आप बर्तन ले लीजिए, वो भी आप दान कर सकती हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। चाहे चम्मच कर सकती हैं, थाली भी कर सकती है, कटोरी भी कर सकती हो। इस तरह आप पीतल या तांबे के बर्तन भी दान कर सकती हैं। और आप खाली बर्तन ना देकर उसमें रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली भरकर दे सकते हैं। या फिर आप 14 श्रृंगार का सामान भी उनको दान में दे सकते हैं। ये नहीं है कि हम 14 चीज़ें अलग अलग लेकर करें, नहीं, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे एक बिंदी का पत्ता ही क्यों ना हो, वो भी हम दान में कर सकते हैं। और एक आता है चौखट, जो हम पूजा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर खाने होते हैं, उसमें चावल, रोली, पूजा का कोई भी सामान डाल लेते हैं। तो 14 चौखट भी हम दान कर सकते हैं। ये चांदी के भी होते हैं और स्टील का भी आता है और लकड़ी का भी आता है। तो आपका सामर्थ्य है कि आप कैसा दान करते हैं। या फिर जो धार्मिक बुक आती हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, जो भी धार्मिक ग्रंथ है वो भी हम दान में दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटना भी एक सबसे बड़ा दान होता है। मानो आप बड़ी बड़ी बुक नहीं दे पाते हैं उनको, तो आप छोटी छोटी जो नोटबुक होती हैं वो भी आप दान में दे सकते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे से महंगी चीज़ें दान करें, नहीं, जितना आपका सामर्थ है उस तरह से आप बांट सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि संख्या 14 हो, क्योंकि 14 को विशेष महत्व मकर संक्रांति पर माना गया है। और दान करने से हमें धन की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, सुख शांति की वृद्धि होती है। और अब मैं बताऊंगी दोस्तों कि मकर संक्रांति का पावन त्यौहार कब मनाया जा रहा है, 14 को या फिर 15 को। मकर संक्रांति हम उस पर क्या करें, पूजा कैसे करें, क्या ना करें, क्या करें। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार आ गया है, तो कुछ लोगों का डाउट है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाए या फिर 15 तारीख को मनाए। तो मकर संक्रांति कब मनाई जा रही है, तो दोस्तों वैसे तो 15 तारीख को मनाई जा रही है मकर संक्रांति। वैसे तो आप 14 की रात्रि और 15 की मॉर्निंग जिसे कहते हैं प्रातःकाल, तो प्रातःकाल ही सूर्योदय जो होता है 2:54 पर मकर संक्रांति में
प्रवेश कर जाएंगे। तो मकर संक्रांति मनाई जा रही है 15 को, क्योंकि यह बड़ा ही पावन दिन होता है। तो मकर संक्रांति पर हम क्या करें? तो सबसे पहले उठकर स्नान, और स्नान कैसे करना है? आपको गंगा जल मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। कई लोग तो तीर्थ में भी जाते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हो। थोड़े से काले तिल मिल जाए तो वह सबसे बढ़िया है, और न मिले तो सफ़ेद तिल डालकर स्नान करें, क्योंकि यह जो माह होता है इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति भी तिल का बहुत महत्व माना जाता है। ये तिल डालकर आप स्नान करें, और इसमें सूर्य देव की पूजा विशेष होती है। आप स्नान करते ही एक थाली ले और उसमें दीप जलाकर एक पानी का लोटा ले, और उसमें थोड़े से तिल डालना और थोड़ा सा गुड़ डालना। उससे सूर्य देव को अर्घ देना, क्योंकि सूर्य की जो पूजा होती है वह विशेष पूजा होती है, क्योंकि दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आप तिल का दान भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम दान में कर सकते हैं, और कौन सी वो चीज़ ऐसी है जो हम उसको दान में नहीं दे सकते हैं। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मकर संक्रांति हम 14 को मना रहे हैं या 15 को। तो आप सबको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, कमेंट, और जो भी चैनल में नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।